हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। भाई पिछले वाले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था। भाई वहां पर हमने आपको बताया था कि निश्चित समाकलन में कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं, अगर आप उनका प्रयोग करोगे तो भाई इस प्रकार के जो सवाल हैं वो बहुत आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। तो भाई कुल मिलाकर आपको हमने 7 गुणधर्म वहां पढ़ाए थे। तो सबसे पहले आपको वो सभी गुणधर्म पढ़ने हैं, क्योंकि भाई उसके बिना आप यहाँ कोई भी सवाल हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो सब गुणधर्म वहां सीखने हैं, उसके बाद यहाँ आपको भाई सवाल शुरू करना है। तो अभी आप प्रश्न नंबर 1 को भाई पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिमिट है 0 से हाफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, भाई सवाल को ना आई बराबर में करके लिख लेना है। देखो लिमिट है पाई अपॉन 2 और भाई लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स। हमने आपको भाई बताया था कि एक होता है प्रगुण 4 जिसे हम लोग P4 कहते थे, तो यहां पर हम लोग P4 का ही प्रयोग करने वाले हैं। अब देखना ये P4 का प्रयोग होता कैसे है। आई बराबर, बाकी भाई कहीं कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, बस होगा क्या, लिमिट होनी चाहिए 0 से a। तो यहाँ a का मान है पाई अपॉन 2। तो होता क्या था कि जहां x रखी है वहां आप a माइनस एक्स रख सकते हो, अगर आप इस प्रगुण का यूज करते हो। तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जहां x है वहां क्या रख सकते हो, a माइनस एक्स, इस प्रकार से आप रख सकते हो, जहां a की वैल्यू क्या है पाई अपॉन 2। तो इस वाली कंडीशन में नियम क्या है कि 0 से a हमारे पास अगर लिमिट है तो आप x की जगह a माइनस एक्स रख सकते हो। अब देखना cos 90 माइनस थीटा, cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो आई बराबर यहां क्या हो जाएगा, 0 से पाई अपॉन 2, जो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये अभी साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। देखा आपने, सवाल था कॉस स्क्वायर एक्स, बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमने एक्स की जगह पाई अपॉन 2 माइनस एक्स रख दिया है। इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल लो, इसे आप डाल लो समीकरण नंबर 2, और दोनों को बस जोड़ देना है। आई आई हो जाएगा 2i, 0 से पाई अपॉन 2। वहां पर लिखे हैं कॉस स्क्वायर एक्स और भाई यहां पर लिखे हैं साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2 1 डॉट डी एक्स। एक का आपको ना समाकलन करना है, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2। अभी यहां आपको लिमिट खोलनी है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पाई अपॉन 2 और माइनस 0। 0 तो भाई 0 है, गायब कर दो, 2 इधर ले आओ, तो i का मान क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4। और भाई देख लो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर ना एक चीज बहुत ध्यान देना, अगर ये वाला आप प्रगुण यहां प्रयोग में ना लाओ तो कॉस स्क्वायर को आप कैसे हल करोगे। कॉस स्क्वायर के लिखना पड़ता 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 करके लिखना पड़ता, फिर भाई पूरा समाकलन करते वैल्यू रखते, तब भी आपका आंसर यही आ जाता। लेकिन जैसे ही हमने P4 यूज कर दिया, देखा आपने, जो कॉस स्क्वायर था वो साइन स्क्वायर में बन गया, दोनों को जोड़ा, जोड़कर एक हो गया, एक का समाकलन किया और देखा आपने सवाल कितना आसान हो गया, केवल एक प्रगुण के प्रयोग से। केवल हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी है और भाई देखो सवाल कितना छोटा हो गया और आसान भी हो गया है। तो भाई ये कमाल है प्रगुण का, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछले वाले वीडियो में। आंसर आ गया है पाई अपॉन 4। यहां पर भी पाई अपॉन 4 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये सवाल और ये सवाल एकदम सेम ही है। देखना कैसे, आई बराबर सबसे पहले लिख लो, ऊपर है अंडर रूट साइन एक्स, नीचे है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो
साइन और कॉस वाले जो भी सवाल हैं वहां आपको सीधे P4 का यूज करना है बस। तो यहां आप लिख दोगे P4 से I बराबर हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2। फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा केवल x में। जो ये वाली x लिखी है यहां पर फर्क आ जाएगा। x की जगह आप क्या लिखोगे? पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। अब मतलब भाई क्या है? अपर लिमिट माइनस एक्स करके आपको लिखना है। देखो अंडर रूट लगा लो भाई, तो यहां हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, इस प्रकार से। सेम आपको भाई नीचे भी लिखना है, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और प्लस जो कॉस वाला है उसको भी भाई वैसे ही लिख दो इस प्रकार से, और यहां हो जाएगा हमारा dx। देखना आई बराबर लिमिट तो वैसे ही रहेगी, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, अर्थात जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा। तो भाई दोनों देखो बदल दिए हमने, और जो कॉस है वो साइन में बदल जाएगा। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब जरा आप गौर करना, ये जो संख्या लिखी है और जो ये संख्या लिखी है दोनों संख्याएं सेम हैं, अर्थात केवल अंश बदला है, हर वही है दोनों में। तो यहां डाल लो समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 और लिख देना दोनों को जोड़ने पर। तो आई और आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। अब भाई जोड़ो, 0 से पाई अपॉन 2, भाई जोड़ोगे तो वहां लिखा है अंडर रूट साइन एक्स, यहां है अंडर रूट कॉस एक्स। अपॉन में क्या लिखा है? अपॉन में भी यही चीज लिखी हुई है इस प्रकार से, और यहां हो जाएगा आपका dx। भाई अपॉन में संख्याएं सेम है तो केवल ऊपर ऊपर को जोड़ो, अपॉन में वैसे लिख दो, ये भाई कैंसिल होगा, और 2i बराबर क्या आ जाएगा? 0 से पाई अपॉन 2 1 डॉट dx। यहां पर भी एक आ गया, जैसे यहां पर एक आया था। पूरा सवाल देखो अब यहां से सेम बन गया है दोनों में। 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2 1 डॉट dx, यहां पर भी 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2 1 डॉट dx। तो जैसे हमने यहां पर हल किया था वैसे ही आपको यहां पर हल करना है। यहां पर भी आंसर पाई अपॉन 4 ही आया है और यहां पर भी सेम आंसर आएगा। तो सवाल नंबर 1 2 सेम सेम है एकदम, बस केवल भाई संख्याएं अलग लिखी थी, लेकिन जैसे ही हमने P4 लगाया सवाल दोनों एक जैसे बन गए। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 और 4 भी हैं, वहां पर भी आंसर पाई अपॉन 4 ही आएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 3 और 4 पे आ जाओ, देख लो ये भी सवाल एकदम पिछले सवालों की तरह ही लिखे हुए हैं, और भाई यहां पर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आई बराबर में लिख देना है। सवाल देखो दोनों में साइन कॉस वाले हैं, और लिमिट भी पाई अपॉन 2 है। पाई अपॉन 2 पर क्या होता है? साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, जिससे भाई ये दोनों ही सवाल एक जैसे बन जाएंगे। यहां आप लिख दो P4 से। अब देखना I बराबर 0 से पाई अपॉन 2, यहां लिखा है साइन, और भाई पावर है 3/2। अब जहां पर x लिखा है वहां लिख दोगे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। अपॉन में आ जाओ, साइन 3/2, और भाई सेम चीज आपको ऐसे लिख देनी है। यहाँ कॉस में भी आपको ऐसे ही लिखना है, कॉस 3/2 पाई अपॉन 2, और यहाँ माइनस एक्स dx, इस प्रकार से आपको लिख देना है। सेम आपको यहां पर करना है। देखो I बराबर करना है, फिर लिख देना P4 हम लोग यूज करने जा रहे हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 0 से पाई अपॉन 2, ऊपर लिखा है कॉस, पावर से आपको मतलब नहीं है भाई, पावर कितनी लगी है इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस एक्स रखना है बस। सेम आप भाई नीचे उतारो, तो यहाँ कॉस ऐसे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से लिख जाएगा। अब भाई यहां पर ध्यान दो,
जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा और जो कॉस है वो साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ 0 से पाई अपॉन 2, ये साइन है, इसको आप कर लो कॉस, वैसे ही पावर लगा दो। ये साइन है, इसको आप कर लो कॉस, पावर वही रहेंगी। ये कॉस है तो ये वाला आपका साइन में बदल जाएगा। सेम आपको यहां पर करना है। आई बराबर 0 से पाई अपॉन 2, ये वाला कास जो है वो साइन बन जाएगा। सेम भाई नीचे भी बन जाएगा। और वो वाला जो साइन है ना, देखो 5 पावर यहाँ छूट गई हमसे, जो वो वाला साइन है ना वो कॉस बन जाएगा। कॉस की पावर 5x dx। अभी क्या करना है, इसको आप 1 नंबर डालो, इसको आप डाल लो 2 नंबर, वहां पर भी ऐसे ही ये 1 नंबर और भाई ये वाला हो जाएगा हमारा 2 नंबर। दोनों को बस जोड़ देना है। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 0 से पाई अपॉन 2। देख लो हर एक जैसा है, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वही यहां पर लिखा है। संख्याएं प्लस में है तो चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, बात तो एक ही होती है ना। तो ऊपर ऊपर वाले को खाली जोड़ना है। तो यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 1.5x प्लस कास की पावर 1.5x, 3/2। और भाई नीचे भी एकदम सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पर भी आप 3/2x dx लिख दो, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 1.dx बचने वाला है, जैसा भाई पिछले सवाल में बचा था। इसीलिए आंसर जो है पाई अपॉन 4 ही आएगा। तो यहां से तो आगे आप आराम से हल कर लोगे। सेम यहां पर आ जाओ, आई 2i 0 से पाई अपॉन 2, वहां लिखा है कॉस की पावर 5x प्लस यहां लिखा है साइन की पावर 5x। भाई अपॉन में भी ना वही चीज लिखी हुई है, जो ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है। कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा। तो 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2 1.dx आ जाएगा। और भाई देख लो दोनों में वही बचा है जो कि प्रश्न नंबर 1 और 2 में बचा था, वैसे ही आप हल करोगे और भाई इन दोनों में भी पाई अपॉन 4 ही आंसर में आएगा। तो ये चारों ही सवाल अगर देखा जाए ना तो एक ही जैसे थे बस, क्योंकि साइन कॉस वाले सवालों में अगर अपर लिमिट पाई अपॉन 2 है तो जैसे ही आप P4 का यूज करते हो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन बदल जाएगा और सवाल जो है बहुत आसानी से भाई लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4।